प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फुल मून में बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारे अंदर नई एनर्जी भी आती है ना। डिवाइन यूनिवर्स हमें नई एनर्जी सेंड करते हैं। हर फुल मून पर कुछ ना कुछ नया हमें एनर्जी रिसीव होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, कि फुल मून में हमारे साथ दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही हैं? एक तो हमें हमारी क्लेंजिंग की जा रही है, हमें क्लीन किया जा रहा है और हमारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करवा के सरफेस किया जाता है, और दूसरा हमें नई एनर्जी शिफ्ट में डाला जाता है, ठीक है। हर फुल मून में ऐसा होता है, ठीक। तो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा किस पे रहता है? हमें न्यू एनर्जी शिफ्ट में उतना ध्यान नहीं रहता है जितना कि हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि उस समय हमारी एनर्जी कैसी है, ठीक है। कहाँ हमें दर्द हो रहा है, कहाँ हमें पेन हो रहा है, और हमारी पर्जिंग हो रही है, हमारी सोल पर्जिंग हो रही है, और हमारे सामने ट्रिगर आ रहे हैं, इन सब में ध्यान रहता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ों को रिमेंबर रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वो चीज़ें रिलीज़ तो होंगी ही, क्योंकि आपने नहीं किया तो यूनिवर्स उसको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, वो आपको क्लीन करके फिर उसकी जगह में दूसरी एनर्जी देते भी हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, और नया शिफ्ट भी कराते हैं। तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है कि आप रिसीविंग मोड में रहें। तो आप लोगों को करना क्या है फुल मून में, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, फुल मून में हमारी एनर्जी सरफेस पर आती है, जिसके आने से पहले ट्रिगर होता है, कुछ नेगेटिव होता है, और उसके कारण फिर पेन, हर्ट, और हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं जर्नी के लिए, हमारे ट्विन के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ठीक है। इस तरीके से पर्जिंग होती है, ठीक। अगर आप लो वाइब्स में नहीं जाना चाहते तो इसके लिए फुल मून पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला, आप फुल मून आने से पहले डिवाइन से उस एनर्जी को सरफेस कराकर रिलीज़ करने के लिए प्रे करें कि आपके अंदर कोई भी आपका सैडो साइड है, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी जो बची हुई है, ठीक है, रिलीज़ नहीं हो पाई है, उसको आप रिलीज़ करने के लिए प्रे करें, ठीक है। डिवाइन से बोलें कि वो आपको सरफेस पे दिखाएं। सरफेस पे कैसे दिखाते हैं? या तो हमारे अंदर से ही वो एनर्जी हमको निकलते हुए दिखती है, हम ही वैसा बिहेव कर रहे होते हैं, या तो आसपास के लोग उस तरीके से हमारे सामने बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास को भी देखना होगा, ठीक। वो भी हमें मिरर करते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों को क्या करना है कि खुद में देखना है कि कौन सी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है इस जर्नी में, उसको आपको रिलीज़ करना है। और नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर, कौन सी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी आप मेडिटेशन में बोल सकते हैं कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, उस एनर्जी को आपके अंदर से क्लियर किया जाए, और क्लियर और ट्रांसम्यूट किया जाए, ठीक है। तो इससे वो एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी, ठीक है। तीसरा, आसपास को आपको ऑब्जर्व करना है लोगों को, कि उन, एक तो आप अपने नेचर बिहेवियर से जानेंगे, और दूसरा, दूसरे लोगों को आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी क्या एनर्जी निकल रही है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, या वो आपके सामने किसी और से किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की बुराई करते रहना, या किसी पे गुस्सा होना, इस तरीके से वो डायरेक्टली या तो आपको करेंगे तो आप बोलोगे कि ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को ही रिलीज़ करवाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो बची कुची आपके अंदर रहेगी वो भी निकाल के आपको दिखाएंगे, और या तो आपके सामने वो किसी और को इस तरीके से बात कर रहे होंगे। उस टाइम भी आपको देखना है कि क्या आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। अगर दिखता है, खुद से समझ में आता है कि हाँ, ऐसा कुछ कभी आपने किसी के साथ किया है, या ऐसा कुछ अभी भी आपके अंदर बचा है, तो आप उसको रिलीज़ करेंगे अपने अंदर से, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो वही डिवाइन से कहेंगे रिलीज़ करवाने को, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे आपके एनर्जी को क्लियर करने के, ठीक है, कि आप कैसे कैसे खुद की एनर्जी, दूसरों की एनर्जी को देख करके, और एक तो डिवाइन से प्रे करके आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को उस समय खुद से रिलीज़ करवा सकते हैं। अगर आप खुद से ही अपनी अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तो यूनिवर्स को फिर आपको रिलीज़, आपके अंदर से उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करवाने के लिए
आपको पेन नहीं देना पड़ेगा, आपको ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा, आपकी पर्जिंग नहीं होगी। ठीक है, एक बात ये आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि कलेक्टिव में एनर्जी होती है इस समय। ठीक है, तो कलेक्टिव की एनर्जी कैसी है? कलेक्टिव की एनर्जी जिस तरीके की होगी उसको भी आप अपने अंदर से रिलीज़ करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव में एक टाइम पर, जैसे कि अभी फुल मून है, तो इस टाइम पर सिर्फ आपके अंदर ही वही एनर्जी रिलीज़ नहीं करवा रहे होंगे यूनिवर्स। उस समय वो बहुत सारे उन लोगों में जिनमें वो एनर्जी होगी, उस नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स कलेक्टिव में रिलीज़ करवाएंगे। इसलिए कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारी सही होती है, क्योंकि उस समय वैसी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है और यूनिवर्स उसको क्लियर कर रहे होते हैं। तो लगभग बहुत सारे लोगों से आपकी एनर्जी मैच कर जाएगी कि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कभी आप लो वाइब में जा रहे हैं, कभी आप पर्जिंग कर रहे हैं, कभी आपको कुछ पेन हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई ब्लॉकेज आपको लग रहा है, इस तरीके से। तो कलेक्टिव में भी आप कुछ सुने तो अगर आपको नहीं भी लग रहा है आपके अंदर है, लेकिन आपको कलेक्टिव एनर्जी में आपको पता चलता है कि इस तरीके की कुछ एनर्जी अभी आ रही है नेगेटिव वाली, तो आपके अंदर हो या ना हो, आपको लगता है कि है नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, तो भी आपको उस कलेक्टिव एनर्जी को सुनते हुए अपने अंदर से उसको रिलीज़ करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जर्नी में सर्व नहीं करता है। तो आपको हमेशा ये प्रे करना है कि जो भी आपकी जर्नी में सर्व नहीं करता, उस एनर्जी को आप डिवाइन से कह के, यूनिवर्स से कह के क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कराएं। ठीक है, उसके बाद तीसरी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने अपना क्लीनिंग कर लिया। ठीक है, अपने में देख के या फिर कलेक्टिव एनर्जीज़ के थ्रू। ठीक है, अब आपने एनर्जी को क्लियर कर लिया तो वो जगह आपकी खाली हो गई। अब आपकी जगह जो खाली हो गई, वहाँ पे आपको डिवाइन की, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को लेना है। तो जब अगर पोर्टल ओपन है, ठीक है, तो पोर्टल ओपन है और पॉजिटिविटी वहाँ पे कलेक्टिव में जब यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना होता है कि आपको मेडिटेशन में प्रे करना होता है कि पोर्टल की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप रिसीव कर पाएँ। ठीक है, तो वो आपको सेंड किया जाए, आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। ठीक, दूसरा अपने सहस्त्रार चक्र से आप लोगों को अपने कामन चक्र से एनर्जी को रिसीव करना है। दूसरा आप डिवाइन से बोले, एक डिवाइन से बोले और यूनिवर्स से बोले। ठीक है, कि आपको वो पोर्टल की एनर्जी सेंड की जाए, आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। और अगर पोर्टल नहीं है, ये वाला टाइम है फुल मून, न्यू मून, इस टाइप का टाइम चल रहा है और उस टाइम में एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एनर्जी शिफ्ट होने का मतलब है कि एनर्जी में अपग्रेडेशन होना, एनर्जी का लेवल बढ़ना, चेंज होना। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट कराने से पहले, यानी कि एनर्जी के लेवल को, आपके लेवल को बढ़ाने से पहले आपकी क्लिनजिंग की जाती है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, अगर आपने खुद से कर लिया और यूनिवर्स ने से आपको कोई पेन, आपको अचानक सडन सा कोई पर्जिंग पेन, इस टाइप की कोई नेगेटिविटी कुछ भी आपको फील नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि आपके इनर वर्क के कारण सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने पहले ही चीज़ों को रिलीज़ कर दिया और इसलिए उस टाइम पर आपके साथ कुछ भी ऐसा नेगेटिव सा आप होते हुए नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अपनी मेहनत से क्लियर कर दिया और डिवाइन नहीं करवाएंगे अब उसको। ठीक है, आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उससे लेसन लर्न कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज़ कि हमारे डीएम है। ठीक है, डीएम अगर हमारे साथ बहुत अच्छे से हैं, फिर सडन ये होता है कि वो बात करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ हमको उनकी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अपने आप में देखना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी एनर्जी कौन सी रह गई है, कौन सा ब्लॉकेज, कौन सा ऑब्स्टिकल रह गया है कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ अच्छा चलते चलते ये फिर से साइलेंट मोड में क्यों चले गए। ये एक तो रीज़न होता है डीएम के साइलेंट मोड में जाने का, एक रीज़न होता है कि यूनिवर्स आपके साइड से कुछ रिलीज़ करवाना चाह रहे हो, उनके साइड से कुछ उनको समझाना चाह रहे हो, रिलीज़ करवाना चाह रहे हो, तो कनेक्शन थोड़ा रोक दिया जाता है। ठीक है, एनर्जी का फ्लो रोक दिया जाता है और दोनों पे या किसी एक पर काम किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो साइलेंट रहेंगे और या तो फिर आप जब तक ये नहीं समझ जाते कि डिवाइन उस समय आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कौन सा बिहेव कर रहे हैं जो सही नहीं है आपकी जर्नी के लिए, जो नहीं करना चाहिए आपको। ठीक, लेकिन आप कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को कर ही रहे हैं अपना मजबूरी लेके, या वो आपको गलत नहीं लगता ये सोच करके कि ये गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है और आप छोड़ नहीं रहे, लेकिन डिवाइन चाहते कि आप उस चीज़ को छोड़ें, उस चीज़ से को रिलीज़ करें। ठीक है, तो
जब तक आप अपने उस चीज़ को समझ नहीं लेंगे ना कि डिवाइन क्या चाह रहे हैं आपसे, तो आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। तो पहले आप अपने आप से सवाल करें और अपने आप को देखें कि ऐसा क्या है, ठीक। उसके बाद जब आप सवाल करेंगे तो डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको आंसर भी उसका सेंड करेंगे, ठीक है। आपके ड्रीम के थ्रू करेंगे, मेडिटेशन में करेंगे, कहीं से भी किसी की बातचीत से आप सुन सकते हैं, या कोई एनर्जी रीडिंग कुछ भी कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ है, तो वो आपको हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और कि ऐसा क्या है, आपको बार बार पूछते रहना है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ठीक। तो वो ज़रूर जल्दी से जल्दी वो चीज़ सामने आएगी आपके कि क्या है, क्या सीखना था यहाँ पे आपको, कैसा बिहेव करना था आपको, कैसा बिहेव आपको करना चाहिए एक डिवाइन पर्सन, एक डिवाइन सोल होते हुए, और आप ऐसा नहीं कर रहे थे, आप 3D की तरह ऑपरेट कर रहे थे, ठीक। तो वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी, और जब आप समझ लेंगे कि अच्छा ये चीज़ सिखाया जा रहा था मुझे, तो जैसे ही आप उस चीज़ को समझ लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना था और ये मैं चीज़ समझ चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी और आगे इस तरीके से 3D के जैसा बिहेवियर नहीं करूँगी, अपनी जर्नी को ही प्रायोरिटी दूँगी, ठीक है। तो फिर वो जो DM का साइलेंट जोन था वो भी ख़त्म हो जाता है, वो बार बार रिकनेक्ट 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 आपसे होते रहते हैं, डिसकनेक्ट रिकनेक्ट ऐसा उनका चलते रहता है, ठीक। डिसकनेक्ट होते हैं तो फिर आपको कुछ समझना होता है, कुछ रिलीज़ करना होता है। जब आप समझ लेते हैं और सिचुएशन को, कैसा क्या हुआ, क्यों हुआ, तो फिर उसके बाद आप ठीक करते हैं चीज़ों को और चीज़ें ठीक हो जाती है और आप के DM आपसे रिकनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। DM के रिकनेक्ट होने का ये रीज़न एनर्जी शिफ्ट भी है, ठीक। उनके ऊपर जो काम चल रहा है वो भी है, उनकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उनको जो आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं जो आ रहे हैं, उनको आपकी जो एनर्जी की कमी कभी फील हो रही है, तो या आप लो वाइब में जा रहे हैं तो उनको फील हो रहा है, या वो लो वाइब में फील में है और वो जिसको आप रिसीव कर रहे हैं और आप पर्जिंग कर रहे हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो भी वो रिकनेक्ट करते हैं, ठीक, ताकि आप फिर से पॉजिटिव हो जाएं। तो ये सारा सब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है, और इसमें हो गया क्लियरिंग। तीसरी चीज़ आती है कि आप जो उस पर्टिकुलर पोर्टल या उस पर्टिकुलर फुल मून, न्यू मून में जो एनर्जी यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं उसको आपको रिसीव करना है, ठीक। तो रिसीव करने के लिए आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्या करना है, सरेंडर हो जाना है और रिसीविंग मोड में आ जाना है, और उस एनर्जी को आपको रिसीव करना है, ठीक है। चौथी चीज़ आपको याद रखना है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करना है, डिवाइन से प्रोटेक्शन लेना है, ठीक। जितने भी लेयर का आप लेना चाहे प्रोटेक्शन ले लीजिए, एंजल्स से, डिवाइन से। और अपने ऑरा में कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके जर्नी को सर्व नहीं करती उसको आने नहीं देना है, ठीक। ऐसी एनर्जी जो आपके आप बोल भी सकते हैं, ठीक है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप ऐसा बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं कि ऐसी एनर्जी आपको रिसीव कराई जाए जो आपके रीयूनियन के, आपके डिवाइन मर्जिंग के, आपके ट्विन के साथ आपके मर्जिंग के आपको करीब लेके आए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में ही आपको रखा जाए, और जो ऐसी एनर्जी नहीं है, यानी कि वो हमारी जर्नी में सर्व हमको नहीं करी है, उनको आप वो रिसीव ना हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए डिवाइन से, ठीक है। और हमेशा डिवाइन की लविंग एंड पॉजिटिव एनर्जी में बने रहने के लिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें और लॉक करके रखें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको डेली भी करनी है, डेली, और अगर डेली में कुछ छूट जाता है, नहीं हो पाता है, तो फुल मून, न्यू मून पे तो आपको 100% करना ही करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं ना, एनर्जी रिसीव करने वाला, तो उसको तो खासकर आपको याद रखना है, फुल मून, न्यू मून और आपको पोर्टल की एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर आप अपनी क्लींजिंग करके नई एनर्जी को लेते हैं, और नई एनर्जी शिफ्ट जो सबके लिए ओपन होती है, जो सबके लिए सेंड की जा रही होती है, उसको आप अच्छे से अपने अंदर ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। और आसपास के लोग भी आपको क्या मिरर कर रहे हैं वो चीज़ को भी आप समझ पाते हैं, आपके अंदर है नहीं है, समझ पाते हैं, एक एक्सपीरियंस ले पाते हैं आगे के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगली बार से आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो ये सारा सब कुछ आपको फुल मून में हमेशा करना ही है, अपने आप को क्लीन करना है, नई एनर्जी लेनी है, नई एनर्जी शिफ्ट में जाना है, डिवाइन
डिवाइन से अपने ऑरा को लॉक करवा के रखना है, प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहना है। बाकी मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि इसके पहले जो वीडियो डाला है उसमें कि 7 पोर्टल का जो एनर्जी रहेगा उसके लिए मैं डिवाइन से गाइडेंस मांगूंगी डायरेक्टली। अगर आता है कुछ कि 7 पोर्टल में इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है कुछ समझ में, तो फिर मैं डालूंगी, नहीं तो फिर आप उसी को ही जो उस समय आप लोगों को बताया गया था उसी को ही आप 7 पोर्टल की एनर्जी समझना और बिलीव नहीं करोगे, वही 7 पोर्टल की एनर्जी रही है, ठीक है। और कुछ अलग से गाइडेंस भी नहीं मिला और ये भी क्लियर हुआ कि हाँ उस तरीके की ही एनर्जी 7 पोर्टल में रही है। रियूनियन के बहुत सारे साइन दिखेंगे। रियूनियन, आप इनर रियूनियन फील करेंगे, इनर रियूनियन होगा, आउटर रियूनियन, और उसके पहले बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, कार्मिक, सब कुछ रिलीज़ होगा, ठीक है। कुछ कुछ आपके डीएम के साइड से भी होगा और बहुत कुछ आपकी साइड से भी होगा, ठीक है। तो और जो कुछ भी मैंने उसमें बताया है उस वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा। और यही आपके लिए 7 के पोर्टल की एनर्जी थी। और ये आपका 16 तारीख को भी रहेगा, ठीक है। और कब रहेगा? 25 को भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 दिन अभी और 2 बार और रहेगा। तो आप अपनी एनर्जी अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो भी जहाँ तक भी आप पहुँच पाएंगे वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए और नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आप लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक। तो ये तो था आपके लिए फुल मून का इनर वर्क। बाकी और भी कुछ चीज़ मैंने अभी सोचा है वो भी देखती हूँ, अगर अभी कर पाती हूँ तो, नहीं तो फिर बाद में बताऊँगी, ठीक। तो आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें और बहुत ही बैलेंस्ड रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। जो भी आप लोगों के डाउट हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में करके बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप ईमेल आईडी में भी मैसेज डाल सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात ये है कि अभी अभी मैंने हीलिंग का कोर्स किया है। तो ये वाला हीलिंग का जो प्रोसेस है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने इनर वर्क में उस तरीके का एक और अप लेवल है, मतलब उसमें और भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उससे जो चेंजेस होंगे, ठीक है, वो आप लोग फील कर पाएंगे उस चेंजेस को, ठीक है। तो फील तो कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं खुद उस हीलिंग के लेवल 1 में हूँ, ठीक है। तो लेवल 1 में अभी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग और रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में अभी नहीं है उसमें। अभी जो हीलिंग का कोर्स मैंने किया है इसमें कुछ पेन वगैरह है जो रिलीज़ करने का है, ठीक है। और हाँ कुछ, हाँ हीलिंग के ही ऐसे ही पेन वगैरह के ही को ही रिलीज़ करने के लिए, बॉडी के कहीं कहीं पे कोई इशू है उसको रिलीज़ करने के लिए, चक्रास पे अगर कोई इशू है तो मतलब बॉडी के किसी पार्ट में इशू है जो कि किसी न किसी चक्र से रिलेटेड होता है, तो उस चक्र की हीलिंग के लिए ये वाला हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक, जो मैंने अभी अभी रिसेंटली सीखा है। तो इसका मैं जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मैं इसमें डाल दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप लोग अगर किसी को ऐसी नीड हो, ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जब कभी भी मैं आगे का लेवल और करूँगी तो आगे के लेवल में इमोशनल हीलिंग स्टेप से भी है। तो वैसे तो हम हीलिंग ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्विन की वाइब्रेशन वैसे भी हाई होती है और जब हम इनर वर्क करते हैं तो और हाई हो जाती है, फिर और किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ जाते हैं और अपना जो पर्पस करते हैं तो और ज़्यादा वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो वैसे भी हम आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वो एक कोर्स है जिसमें पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वो प्रोसेस नॉर्मली मैंने किसी भी उसमें अभी ट्विन फ्लेम वाले इसमें एक्जैक्टली उस टाइप का मैंने हीलिंग नहीं देखा है। बाकी सब लोग भी बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, बहुत अच्छे से हीलिंग करते हैं ट्विन फ्लेम्स लोग, पर
वो उनका अपना होता है, अपना बनाया हुआ होता है। और ऐसे ही मैं भी कुछ नया बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम चाहिए होगा जब मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट अभी हाल लगभग अगस्त तक की मैं नहीं कर रही हूँ, पर जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसका मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो मैं इस चीज़ के लिए अलाउ हो जाऊँगी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि मैं वो अपना हीलिंग आप लोग को दे सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी पिन कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाइडेंस के साथ फिर मैं आती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खुश रहें। लव यू एंड थैंक यू ऑल।